बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्यारे दोस्तों, मोदी और भारत को सबसे बड़ा झटका। चाइना और भारत की लड़ाई में डोनाल्ड ट्रंप किसी सूरत भारत का साथ नहीं देगा। बोल्टन की मोदी को वार्निंग। याद रहे कि हमने हर एक वीडियो में आपको इस बात से आगाह किया कि अमेरिका कभी भी किसी जंग का शरीक नहीं बनेगा। अमेरिका चाहता है कि खित्ते में तमाम तर ममालिक के अंदर सूरत-ए-हाल खराब हो, क्योंकि खित्ते में जितनी ज़्यादा जंग होगी अमेरिका को उतना ज़्यादा फ़ायदा होगा। यानी कि अगर जंग होगी तो अमेरिका के असला और तमाम तर बारूद बिकेगा। अब अमेरिका इंडिया को एक तरफ सपोर्ट कर रहा है असला और बारूद के लिहाज से, दूसरी तरफ अमेरिका ये भी कहता है कि वो चीन और भारत के दरमियान साजिश के लिए तैयार है, लेकिन इस जंग का हिस्सा नहीं बनेगा। जॉन बोल्टन ने पूरी तरह से इस झूठ को बेनकाब कर दिया और बता दिया मोदी सरकार को कि डोनाल्ड ट्रंप आपकी मदद नहीं करेंगे। वो खुद चाहते हैं कि चीन और भारत के दरमियान जंग हो ताकि चीन को साइडलाइन पर किया जाए। प्यारे दोस्तों, अमेरिका के साबिक कौमी सलामती के मशीर जॉन बोल्टन ने कहा है कि अगर चीन और भारत की सरहदी कशीदगी में इजाफा होता है तो इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप चीन के खिलाफ भारत की हमायत करेंगे। बोल्टन ने WATV को एक इंटरव्यू में बताया, चीन अपने तवील व गर्स के चारों तरफ यकीनी तौर पर मशरकी और जनूबी चीन के समुंदर में और उसके जापान, हिंदुस्तान के साथ साथ दूसरों के साथ भी मुतनाज़ा अंदाज में बर्ताव कर रहा है। ट्रंप चीन के खिलाफ भारत की पेशपनाही करने के लिए किसी हद तक तैयार थे। इस पर उन्होंने कहा कि मुझे नहीं मालूम कि वो किस रास्ते पर जाएंगे और मुझे नहीं लगता कि वो भी जानते हैं। मेरे ख्याल में वो चीन के साथ जियो स्ट्रैटेजिक ताल्लुकात को देखते हैं। मज़ीद वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले हमारी गुजारिश है कि जिन अहबाब ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में जुड़ी बेल आइकन को भी दबा दें ताकि न्यूज़ से रिलेटेड जब भी हम कोई वीडियो अपलोड करें वो सबसे पहले आप अहबाब को मिल सके। प्यारे दोस्तों, मिसाल के तौर पर खसूसी तौर पर तजारत की शरीयत के जरिए मुझे नहीं मालूम कि गार्ड रेल हटाए जाने के बाद नवंबर के इंतखाबात के बाद ट्रंप क्या करेंगे। वो चीन के बड़े तजारती मुआहदे में वापस आ जाएंगे। अगर हिंदुस्तान और चीन के माबैन मामला ज़्यादा नाजुक अंदाज में तैयार होते हैं तो अक़वाम मुत्तहिदा में साबिक अमरीकी मंदूब ने कहा, मुझे यकीन नहीं है कि वो कहाँ आएगा। ये पूछे जाने पर कहा जाना था कि मेरा मानना है कि अगर मामलात हिंदुस्तान और चीन के माबैन बढ़ते हैं तो इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि ट्रंप चीन के खिलाफ भारत की पशपनाही करेंगे। बोल्टन ने कहा यह दुरुस्त है। बोल्टन ने यह भी कहा कि वो नहीं सोचते कि ट्रंप भारत और चीन के माबैन कई दहाइयों से जारी इन झड़पों की तारीख के बारे में कुछ जानते हैं। ट्रंप इंतजामिया के तहत अप्रैल 2018 से सितंबर 2019 तक अमेरिका NSA रहने वाले बोल्टन ने कहा, ट्रंप को शदीद इस पर ब्रीफ किया गया है, लेकिन तारीख गवाह है कि उनके साथ कायम नहीं रही। बोल्टन ने यह भी कहा कि मुझे लगता है कि अगले 4 महीनों तक चीन और भारत के दरमियान मामलात हद से ज़्यादा खराब हो जाएंगे और इन मामलात को ख़राब करने के पीछे कोई और नहीं बल्कि अमेरिका होगा, क्योंकि अमेरिका जानबूझकर इस वक्त भारत को तमाम तर असला और बारूद दे रहा है। अपाची हेलीकॉप्टरों के साथ साथ जंगी तैयारे भी दे रहा है ताकि वो तमाम तर असला और बारूद चीन के खिलाफ इस्तेमाल किया जाए। चीन भी अपनी तैयारी मुकम्मल करके बैठा है। चीन अपना S-400 मुकम्मल तौर पर तैयार कर लिया है और S-400 की रेंज 600 किलोमीटर से भी ज़्यादा की है। याद रहे कि लद्दाख और इंडिया के दरमियान 250 किलोमीटर का फासला है, यानी कि इंडिया के पास जो भी असला और बारूद है वो 250 किलोमीटर तक निशाना बना सकता है। लेकिन चीन की टेक्नोलॉजी का मुकाबला करना इंडिया की बस की बात नहीं, क्योंकि इंडिया के पास जो S-400 है वो सिर्फ 600 किलोमीटर तक की निशाना बना सकता है। प्यारे दोस्तों, इसके अलावा जॉन बोल्टन ने कहा है कि ये वक्त चीन और भारत के लिए बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है, जो इसके लिए मुश्किल इंतहाबी मुहिम है। उन्होंने कहा लिहाजा वो ट्रंप सरहद के साथ ही खामोशी इख्तियार करना चाहेंगे, चाहे उसका फ़ायदा चीन या हिंदुस्तान को हो। उनके नुक्ते नज़र से कोई खबर अच्छी खबर नहीं है। हिंदुस्तान और चीनी फ़ौज गुज़िश्ता 8 हफ्तों से मशरकी लद्दाख के मुतअद्दिद मकामात पर तलख कशीदगी में मुब्तला है।
गलियान वादी में होने वाली झड़पों के बाद तनाव कितना बढ़ गया है, जिसमें हिंदुस्तानी फौज के 20 एहलकार हलाक हो गए थे, जिसको हिंदुस्तानी मीडिया और हिंदुस्तानी सरकारी ज़राए ने भी तस्लीम कर लिया था कि उनके 20 फौजी एहलकार हलाक हो गए थे। बाद में तमाम तर फुटेज और वीडियो जारी की गई, जिसमें चीन की तरफ से ये स्टेटमेंट आई कि 20 नहीं बल्कि 300 फौजियों को हमने मार दिया है और आधे से ज़्यादा को गिरफ्तार भी कर लिया है। सेटेलाइट से तमाम तर फुटेज और तस्वीरें जब जारी की गई तो पूरी दुनिया को अंदाज़ा हो गया कि चीन ने भारत के अंदर घुसकर कार्रवाई की है और 300 फौजी एहलकारों को भी हलाक किया है। प्यारे दोस्तों, चीन और भारत के दरमियान कई मरतबा मीटिंग भी होने वाली थी, लेकिन वो मीटिंग बिल्कुल कैंसिल हो गई क्योंकि चाइना बिल्कुल साइड लाइन पर हो गया। चाइना को अंदाज़ा हो चुका है कि यहूदी ताकतें एक हो चुकी हैं और चाइना को फंसाने के लिए और चाइना को इस खित्ते से ख़त्म करने के लिए हर एक वो कोशिशें कर रही हैं जो उनसे हो सकती है। अमेरिका का अहम किरदार है। अमेरिका इस जंग को हवा दे रहा है। अमेरिका का क्या मतलब बनता है तमाम तर अपाची हेलीकॉप्टर, जंगी जहाज़ और तमाम तर असला और बारूद इंडिया को मुहैया करना, जबकि चीन पहले ही कह चुका है कि जो भी इंडिया की मदद करेगा उसे चीनी टेक्नोलॉजी का मुकाबला करना पड़ेगा। माइक पोम्पियो ने भी कहा है कि वो अपने फौजियों को भारत भेज रहे हैं जो भारत के साथ मिलकर चीन के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। प्यारे दोस्तों, इस वक्त चीन को पाकिस्तान की बहुत ही ज़्यादा मदद की ज़रूरत है और पाकिस्तान के सरकारी अदारे मदद करने के लिए तैयार हैं। पाकिस्तान इस मुश्किल वक्त की घड़ी में चीन को अकेला नहीं छोड़ेगा, क्योंकि हर मुश्किल वक्त में चीन ने पाकिस्तान को सपोर्ट किया है। पाकिस्तान ने भी बल्तिस्तान में फौजी उतारना शुरू कर दी हैं, यानी कि पाकिस्तान मौके पर चौका लगाने के लिए तैयार है और इस बात का अंदाज़ा इंडिया को हो चुका है। याद रहे कि चीन ने कहा है कि वो पाकिस्तान को 4 जासूसी ड्रोन मुहैया करेगा। वो ऐसे ड्रोन होंगे जो कि अपने मुल्क से बैठकर किसी दूसरे मुल्क के बारे में इंफॉर्मेशन हासिल की जा सकेगी। ये सूरत हाल देखते हुए भारत ने फौरी अमेरिका से रब्ता किया और कहा कि हमें वो 300 करोड़ के जासूसी ड्रोन दें जो आपने जनरल कासिम सुलेमानी के खिलाफ इस्तेमाल करके उनको हलाक किया था, जिस पर अमेरिका ने हामी भरते हुए कहा कि हम जल्द से जल्द वो ड्रोन आपके हवाले करेंगे। लेकिन यहाँ पर भारतीय मीडिया ने एक बात पूरी दुनिया से छुपाई कि ये वही अमेरिकी जासूसी ड्रोन है जो अफगानिस्तान के अंदर अफगानिस्तान तालिबान के खिलाफ इस्तेमाल किए जाते थे। यकीन करें, एक दिन के अंदर 4 से 5 इन ड्रोन को अफगानिस्तान तालिबान तबाह कर देता था। वो ड्रोन जो अफगानिस्तान तालिबान का मुकाबला नहीं कर पाएंगे, वो पाकिस्तान की पाक आर्मी के साथ साथ चीनी टेक्नोलॉजी का मुकाबला कैसे कर पाएंगे। इसलिए इंडिया और अमेरिका को अंदाज़ा लगा लेना चाहिए कि पाकिस्तान की पाक आर्मी के साथ साथ चीनी टेक्नोलॉजी का मुकाबला करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। यहूदी ताकतें बेशक एक क्यों ना हो जाएं, वो कभी भी पाकिस्तान और चीन का मुकाबला नहीं कर पाएंगे और न ही सीपैक को रोक पाएंगे, क्योंकि चाइना और पाकिस्तान के सीपैक को रोकने के लिए बहुत ही ज़्यादा कोशिशें की जा रही हैं। लेकिन पाकिस्तान की सोच हमेशा 2 कदम आगे है और इसी वजह से आज पाकिस्तान दुनिया का नंबर 1 मुल्क बन चुका है। दूसरी तरफ हम आपको बताते चलें कि पाकिस्तानी और भारतीय अफवाज के मबैन फायरिंग का एक वाक़या सामने आया है। कंट्रोल लाइन पर आज एक ज़बरदस्त किस्म का मुकाबला हुआ, जिसमें पाकिस्तानी फौज के तर्जमान के मुताबिक भारत की ब्ला स्टार फायरिंग से पाक आर्मी के 2 फौजी एहलकार शहीद हो चुके हैं। दोनों फौजी देवा सेक्टर में शहीद हुए। इसके अलावा हाजी पीर के इलाके में भी फायरिंग के तबादले के इतलाक मौसूल हुई हैं। पाकिस्तानी फौज के मुताबिक इन सेक्टर में फौज ने जवाबी फायरिंग की और भारतीय हदफ को निशाना बनाया। पाकिस्तानी अहकाम ने भारतीय इकदाम को ब्ला स्टार फायरिंग करार दे दिया है। प्यारे दोस्तों, नरेंद्र मोदी खित्ते का अमन बर्बाद करने की कोशिशों में मसरूफ हैं। मोदी सरकार चाहते हैं कि दुनिया की तवज्जो हटाने के लिए पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जंग का होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन पाकिस्तान भी तैयार है हर एक नया सरप्राइज़ देने के लिए। हमारी वीडियो को हर जगह पर शेयर कीजिएगा ताकि पूरी दुनिया को पता चले असल मामला क्या है। और अगर आज की वीडियो आपको हमारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और पाक आर्मी और इमरान खान साहब के हक में एक नारा कमेंट्स में ज़रूर लगा दीजिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।